नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और कन्या लग्न की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो ग्रह लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं उनकी बातचीत की जाती है। तो गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे समय के लिए बदलाव लेने वाले प्लैनेट्स हैं और उन्हीं ग्रहों की बातचीत की जाएगी जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं। जैसे कि बुध है, शुक्र है, सूर्य है। तो ये प्लैनेट्स जो है वो महीने 15 दिन के अंतराल से बदलाव लेते हैं। तो ये जो बातचीत है हम मंथली राशिफल में कर सकते हैं। इस ट्रांजिट और इस गोचर की बात आप उसमें देख पाएंगे मंथली राशिफल में। तो अब यहाँ पर क्या हम बात करेंगे, वार्षिक राशिफल के अंदर उन ग्रहों के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा कि जो लंबे समय के लिए बदलते हैं। तो इस वर्ष सबसे पहले हम ध्यान देंगे गुरु के गोचर के ऊपर। तो गुरु जो है शुरू के 5 महीने के लिए यानी कि मई महीने तक गुरु रहेंगे मिथुन राशि में, यानी कि आपके दशम भाव में। बाद में 2 जून से 30 अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके 11th हाउस में गुरु का गोचर होगा कर्क राशि के अंदर। और 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु का प्रवेश होगा 12वें घर के अंदर। तो इस प्रकार से गुरु का इस वर्ष के अंदर गोचर रहेगा। 10 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे। शुरू के 2 महीने और 10 दिन का समय है, यानी कि 10 मार्च तक ही वक्र अवस्था में रहेंगे दशम भाव में। तो देखिए, गुरु की ये जो बातचीत करते हैं उसमें 10th हाउस के अंदर जुपिटर का क्या रोल रहेगा। देखिए, गुरु आपके लिए क्या है, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, आपके सप्तम भाव का स्वामी है, बैठे हैं आपके दशम भाव में कर्म क्षेत्र के ऊपर। तो शुरू के 5 महीने का समय कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस समय में आप मतलब एक कहते हैं ना कि जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जॉब के अंदर आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो एक बहुत बेहतरीन समय है। आप अपने काम को लेकर बिजनेस के अंदर बहुत बढ़ोतरी होगी। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी टीचिंग क्षेत्र से संबंधित है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, जो गवर्नमेंट से कनेक्टेड काम करते हैं, मेडिसिन से कनेक्टेड या लॉ से कनेक्टेड लोगों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर परिस्थिति है। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए बेहतर समय कहूंगी मैं। बहुत अपॉर्चुनिटी वाला समय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला समय है। तो अपने आप को प्रूव करने का समय रहेगा। इस समय में कहीं पर भी करियर को लेकर मतलब आप बहुत ज्यादा करियर पे फोकस रहेगा आपका। पूरा ही केंद्र आपके जीवन का इस पूरे ही वर्ष में आपके करियर पे रहेगा और बहुत मतलब बहुत अच्छे लेवल तक आप उसमें सफलता ले पाएंगे। अब गुरु का यहाँ से दृष्टि संबंध आपके 2nd हाउस में, आपके 4th हाउस में, आपके 6th हाउस में पड़ता है। तो ये सेविंग्स बढ़ाने का काम करता है। यहाँ जॉइंट बिजनेस, फैमिली बिजनेस से काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। आप अपनी सेविंग्स को बेहतर बना पाएंगे। आपकी वाणी संबंधित, जो वाणी से पैसा कमाने का काम करते हैं, तो इस समय में वाणी के द्वारा आप अर्निंग करने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। उन लोगों के लिए गजब का काम समय है। ये समय के अंदर फैमिली डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। फैमिली के अंदर बहुत लेवल तक आप चीजों को अपने कंट्रोल में ले पाएंगे और एक तरह से फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा है ये। यहाँ से 4th हाउस पे दृष्टि संबंध, तो प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी बनाने के लिए, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, अगर जनरली प्रॉपर आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी को मतलब कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल, कोई भी आपकी जो भी इच्छा है वो, या जिनका घर नहीं है वो घर लेना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर ये सारी चीजें संभव हो पाएगी। ये वर्ष आपके लिए प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का भी काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये समय में आप अपनी प्रॉपर्टी से मतलब जिनके नहीं है वो बना पाएंगे, जिनके पास ऑलरेडी है वो और भी कुछ नया लेंगे। तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। शुरू के 5 महीने का समय प्रॉपर्टी के लिए, परचेजिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 6th हाउस पे पड़ेगा, तो यहाँ पर लोन की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। आप लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। शुरू के 5 महीने में लोन के लिए बेहतर समय कहूंगी मैं।
कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। यहाँ हेल्थ इश्यूज भी अगर है तो उसके अंदर आपको काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो झगड़े विवाद को डेफिनेटली रिजॉल्व करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। अब गुरु जाएंगे आपके 11th हाउस में, और वो है 2 जून से 30 अक्टूबर तक का समय। उच्च के गुरु है, जो आपके चतुर्थेश भी है और आपके सप्तमेश बनकर आपके 11th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ से बड़े भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे लाभ रहेंगे, उनसे काफी अच्छे लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में प्रमोशन, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट, आपके पैसों में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी जनरेट होती हुई नजर आती है। यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियां हैं। गुरु यहाँ से आपके तृतीय स्थान को देखते हैं, पंचम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। देखो ये जो परिस्थिति है, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ से कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, साथ में आपका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगा। ट्रैवलिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो 2 जून से 30 अक्टूबर तक का समय है, ये कहीं पर भी ट्रैवल करना, काम से रिलेटेड ट्रैवल करना, और ट्रैवलिंग से काफी अच्छे लाभ भी रहेंगे आपको। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। कोई भी जॉब में परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा है, जॉब में ट्रांसफर्स के लिए बहुत अच्छा है। गुरु का दृष्टि संबंध पंचम भाव से जुड़ा हुआ है, तो संतान के एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो भी स्टूडेंट इस समय के अंदर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी सफलता मिली हुई दिखती है। ये समय में बच्चों के विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग, मतलब जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इस समय के अंदर ये चीजें संभव हो पाएगी। तो एक तरह से संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो जो अविवाहित लोग हैं, जिनमें मैरिज से संबंधित समस्या चल रही है, तो 2 जून से 30 अक्टूबर के बीच में बहुत पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर भी आपका रिश्ता तय हो जाए, या कहीं पर भी गृहस्थ जीवन की आप शुरुआत करना चाहे तो उसमें डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समय में मैरिज संबंधित जो पॉसिबिलिटीज है वो इस समय के अंदर ही है। तो ये जो शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है, क्योंकि शनि 7th हाउस में है, तो उसके ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध रहेगा, तो मैरिज की संभावनाएं यहाँ पर शुरू होती है। और ये समय के अंदर फाइनल ऐसा अप्रोच हो पाएगा कि कोई भी मैरिज की तरफ आप आगे बढ़े, या कोई रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय के अंदर ये चीजें संभव हो पाएगी। अब 31 अक्टूबर को सिंह राशि में गुरु जाएंगे, तो गुरु जाएंगे आपके 12वें घर के अंदर। तो ये 11th हाउस ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के विवादों को रिजॉल्व करता है। वहां मतलब दो भाई बहनों के साथ मिलकर आप काम करना चाहते हैं तो बेहतर बनाता है। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आप कोई बहुत ही उच्च कोटि व्यक्ति के साथ आप मिल पाएंगे, कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। यहाँ साथ में किसी भी प्रकार का अवार्ड मिल सकता है, कोई आपको किसी भी प्रकार का एक तरह से कहा जाए कि रिकॉग्निशन, कहीं पर भी नेम फेम, कहीं पर भी आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो ये काम आप कर सकते। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में जाएंगे, जो आपके 12वें घर के अंदर जाते हैं। तो गुरु चतुर्थेश बनकर 12वें घर में जाएंगे, और आपके सप्तमेश बनकर भी गुरु यहाँ पर 12th हाउस में जाते हैं। तो विदेश संबंधित कामों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि अगर विदेश जाना चाहते हैं, कुछ खर्च यहाँ पर बने रहेंगे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे, या इस समय के अंदर हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करें, या मैरिज कर कर विदेश जाना चाहते हैं, तो इस तरह की संभावनाएं हो पाएगी। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी ये समय काफी बेहतर है। यहाँ पर आपको वीजा से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उससे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये समय के अंदर ये चीजें संभव हो पाएगी। कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर डेफिनेटली कहूंगी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसमें रिजॉल्व करते हैं तो बेहतर रहेगा। कुछ खर्च कोर्ट कचहरी के पीछे हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ ये चीज है कि कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर यहाँ बहुत पेशेंस रखना होगा, और सॉल्यूशंस डेफिनेटली प्राप्त होंगे, पर यहाँ वाणी पे बहुत ज्यादा संयम रखना होगा आपको।
बाकी विदेश संबंधित संभावनाओं के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन के अंदर अगर कोई मनमुटाव भी चल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना हो, तो नवंबर दिसंबर का समय गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव डिनोट करता है। तो वहां थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। इस समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। कहीं पर भी आपको वाणी का प्रयोग करते हैं तो ध्यान पूर्वक कीजिएगा। अब ये डेफिनेटली है कि यहां से गुरु का दृष्टि संबंध आपके 4th हाउस को देखते हैं, आपके 6th हाउस को देखते हैं और आपके 8th हाउस को देखते हैं। तो इस समय के अंदर एक चीज है कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है या प्रॉपर्टी रिनोवेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। तो प्रॉपर्टी लेने बेचने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आप कोई व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का मैटर चल रहा है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर चल रहा है तो वहां पर मेरे हिसाब से आपको यहाँ सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे और आपको यहाँ लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु यहाँ से 6th हाउस को देखते हैं तो ये एजुकेशन से संबंधित अगर विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई लोन करना चाहते हैं, नवंबर दिसंबर का प्रोसेस लोन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे, मदर से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू भी है तो यहाँ पर उसको आप रिजोल्व कर पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध 8th हाउस से जुड़ा हुआ है तो ये कोई रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए विदेश लेकर जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय नवंबर दिसंबर का विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में इस समय के अंदर हेरिडिटी से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे, मगर नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन या कहीं पर भी आपके प्रॉपर्टी से संबंधित हेरिडिटी की प्रॉपर्टी के कुछ विवाद है जो आगे आ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको किसी न किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, मगर ये डेफिनेटली है कि इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं शनि की। देखिए शनि का जो गोचर है आपके 7th भाव से गुजर रहा है और शनि की दृष्टि अब जो है वो 9वें भाव से जुड़ी हुई है, आपके लग्न से जुड़ी हुई है, आपके 4th भाव से जुड़ी हुई है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब 7th भाव में शनि है और देखिए शनि पूरे ही वर्ष मीन राशि में रहने वाले हैं। तो गृहस्थ जीवन के अंदर कोई मैरिज से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं उसको काफी डिले कर देते हैं। आप मैरिज से संबंधित निर्णय नहीं ले पाते हैं। हो सकता है कि एक हैंगिंग पोजीशन हो या आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैरिज या बहुत ज्यादा गृहस्थ जीवन के अंदर एक उदासीनता लेकर आता है। शनि जो है बहुत ज्यादा लेजी बना देता है। रिलेशनशिप के अंदर बहुत लेजीनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा आप जल्दबाजी नहीं करते हो, चीजों को काफी मतलब इजीली लेना शुरू कर देता है। मैरिज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता उसका। यहाँ पर उसका कंप्लीटली फोकस अपने काम के प्रति होता है, अपने बिजनेस के प्रति होता है। तो रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि डिटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि शनि का काम ऐसा है कि वो व्यक्ति को डिटैचमेंट देता है, गृहस्थ जीवन में एक डिटैचमेंट देता है। तो यहाँ पर शनि के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध रहेगा 2 जून से 30 अक्टूबर तक, तो वहां पर गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और ऑलरेडी जो मैरिज से संबंधित संभावनाएं ढूंढ रहे हैं तो उनको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि वो मैरिज कर सके या फाइनल कर सके। मगर शनि बहुत लंबे समय के लिए बैठता है एक जगह पर और चीजों को डिले भी करता है और निर्णय नहीं ले सकते, मतलब गृहस्थ जीवन से रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं व्यक्ति। निर्णय अनिर्णय चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा डिटैचमेंट, मैरिज न करने की इच्छा, ये सब शनि क्रिएट करता है। पर ये पॉसिबिलिटी है कि गृहस्थ जीवन के अंदर आप अगर थोड़ा मेच्योरिटी रखेंगे, थोड़ा चीजों को लेट गो करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको ऐसे ही परिस्थितियों से निकलना होगा, क्योंकि ये शनि के कारण छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं गृहस्थ जीवन के अंदर। उसमें आपको पेशेंस रखना होता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती है, व्यक्ति को थोड़ा लेजी बना देता है, बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ ही आपको रिश्ते को चलाना पड़ता है। जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं उनको यहाँ पर ये चीजें समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
तो पेशेंस यहाँ पर पूरा रखना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नवंबर दिसंबर का समय गृहस्थ जीवन के विवादों को थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है, तो वहां पर आपको मतलब जिनके भी डाइवोर्स से संबंधित समस्या चल रही है उन लोगों को नवंबर दिसंबर का समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। विदेश के कामों के लिए नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर शनि का दृष्टि संबंध 9th हाउस से है, लग्न से है और चतुर्थ भाव से है, तो ये परिस्थितियों में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, व्यक्ति को किसी न किसी की सलाह लेनी पड़ती है। साथ में आध्यात्मिक कार्य के लिए ये हमेशा तैयार रहता है, यानी स्पिरिचुअलिज्म ऑटोमेटिकली आप में डेवलप होगा। आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट लेना, स्पिरिचुअल यात्राएं करना, ये आपका इंटरेस्ट का विषय रहेगा। यहाँ पर रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। ये समय में पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, और इस समय के अंदर कुछ ऐसे काम होंगे जहां भाग्य का सपोर्ट रुक रुक कर होगा। हो सकता है कि कहीं पर कुछ काम हो के जहां आपको वेटिंग में रखा जाए, थोड़ा वेट करना पड़े 7-8 दिन या 10 दिन का, उसके बाद वापस से काम हो, फिर वापस से आपको वेट करना पड़े। तो ये जो रुकावटें हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य के अंदर ये क्रिएट करता है कि शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा मतलब व्यक्ति को मुश्किलें देती है। और 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक वक्री हैं, तो वो समय के अंदर आपको थोड़ा सा हैंगिंग पोजीशन रहेगी। मगर रिसर्च बेस्ड चीजों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल चीजों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो ये समय के अंदर आपको फायदे कारक रहेंगे। शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो ये मेहनत के लिए डिनोट करता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस ले लेता है। चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करवाता है। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के पीछे आपको वो मजदूरों के पीछे भागना पड़ता है। थोड़ा ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है कि आपको कंस्ट्रक्शन के पीछे भी बहुत मेहनत पड़ती है। साथ में मगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। साथ में प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पुराना व्हीकल हो सकता है या व्हीकल के पीछे कुछ एक्सपेंस करवाते हैं, रिपेयरिंग के पीछे खर्च होता है, ऐसी चीजें क्रिएट होती है। मगर ये डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी बनाने में मदद भी करेंगे। और साथ में कोई रीसेल वाली प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां यहाँ पर बनती है। ये शनि का लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध, 4th हाउस पे दृष्टि संबंध थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, थोड़ा सा घबराहट एंजाइटी दे देता है। तो ये बेसिक टेंडेंसीज है जो आपको थोड़ा सा महसूस होगी। अब राहु केतु की बात करते हैं। देखिए केतु 12th हाउस में है और राहु आपके छठे घर के अंदर है। 6th हाउस के अंदर राहु छठे घर के अंदर है तो कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। सबसे पहली चीज ये कि कहीं पर भी हेल्थ इश्यूज हैं, कोई भी कंफ्यूजन है तो सही ट्रीटमेंट आपको प्राप्त होगी। यहाँ आप जो भी एफर्ट करेंगे वहां आपको रिजल्ट मिलेंगे। कहीं पर भी कोई परिस्थितियों में कोई आपको लीड नहीं कर पाता, आपको कहीं ना कहीं चीजों में विजय प्राप्त होती है। राहु 6th हाउस में बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है। यहाँ जो सेवा कार्य, यहाँ किसी भी चीजों में आप अगर किसी डोनेशन के साथ जुड़ते हैं या कोई भी सेवा में जुड़ते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलती है। एनिमल्स की सेवा यहाँ पर बहुत लाभकारी रहती है। ये छठे घर के अंदर एक चीज है कि कोई भी लोन प्राप्त होता है तो वो लंबे समय के लिए होता है, और आप उस बिजनेस लोन की तरफ भी ये लेकर जाते हैं तो वहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। बाकी लोन प्राप्ति में आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। आप लोन की प्राप्ति लंबे समय के लिए होगी, मगर ये आपके लिए बेहतर परफॉर्म करेगा। कहीं कार्य क्षेत्र में आपको कोई भी परिस्थितियों के अंदर, कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर आपको हारने नहीं देगा, आपको एक लीडिंग पोजीशन देता है ये केतु 12th हाउस में। ये जो केतु का जो स्थान है, ये स्थान परिवर्तन भी डिनोट करता है। कहीं पर भी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कामों में आपको सफलता दिलवाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर्स के लिए भी ये बहुत मदद करते हैं। कुछ मेडिटेशन है, ध्यान है, इन चीजों में इंटरेस्ट लेना, कुछ स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअल यात्राएं करना,
ये आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिटैचमेंट रहेगा, वो कुछ स्पिरिचुअल जगह पर आप जाएंगे, और साथ में विदेश के भ्रमण के लिए भी आपको काफी मतलब हेल्प करते हैं। तो केतु विदेश के पढ़ाई के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको काफी मदद करेंगे। तो ये राहु केतु का भ्रमण 5 दिसंबर तक है, तो 11 महीने का ट्रांजिट है ये, और ये आपके लिए फायदे कारक ही रहेगा। यहाँ पर आपकी काफी यात्राएं भी होगी, काफी फॉरेन ट्रैवल भी रहेगा, विदेश अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल परिस्थिति है। और साथ में ये ध्यान, प्राणायाम, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है, योगा, कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस है, इन चीजों में बहुत इनका इंटरेस्ट बढ़ता है, स्पिरिचुअल किताबों में इंटरेस्ट बढ़ता है, रिसर्च में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। कोर्ट कचहरी के अंदर आपको एक तरह से कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको छुटकारा दिलवाने का काम 5 दिसंबर से पहले पहले ये कर देंगे। तो अगर कोई कोर्ट कचहरी के मैटर से आप परेशान है तो वो नवंबर तक आपका रिजॉल्व हो जाएगा, भले उतार चढ़ाव के साथ हो, और कहीं पर भी आपको मतलब सॉल्यूशंस मिलेंगे और यहाँ आपको विजय प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आता है, स्थान परिवर्तन भी दिखाता है। तो इस तरह से राहु केतु के आपके लिए रिजल्ट्स रहेंगे। कुछ तारीखें हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 3 फरवरी से 9 अप्रैल तक का समय, 29 अप्रैल से 13 मई का समय, और 22 अगस्त से 6 सितंबर तक का समय जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस समय में हो सकता है कि कुछ आपके कॉन्फिडेंस में कमी आए, या कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। तो इस समय में किसी न किसी की सलाह लीजिएगा, और स्पेशली 3 फरवरी से 9 अप्रैल का समय थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन का रहेगा, थोड़े छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज का रहेगा। तो उस समय के अंदर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, और हो सके वहां तक चीजों में किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना होगा। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं, तो देखिए इस समय के अंदर सबसे ज्यादा रेमेडी की जरूरत है शनि की। तो जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, अन्न का दान कीजिए, आटे का दान कीजिए। इस समय में हो सके तो मतलब वृद्धाश्रम के अंदर आप अगर फूड डोनेट करते हैं, जो भी फूड डोनेट करना चाहे आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत रहेगा अच्छा सैटरडे के दिन। और ये समय के अंदर सबसे बेस्ट रहेगा शिव आराधना आपके लिए। हो सके तो सोमवार को शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाना, और पहले जल चढ़ाइए फिर दूध चढ़ाइए, इस तरह का प्रोसेस हर मंडे को कीजिए। तो ये आपके लिए गृहस्थ जीवन के विवादों में से बहुत अच्छे सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे, एक पीस रहेगा, आप चीजों को मेच्योरिटी के साथ हैंडल कर पाएंगे। बस इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।